प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं वार्षिक राशिफल 2026 के इस क्रम में चर्चा करूंगा आज वृश्चिक राशि यानी कि 8वीं राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के चूंकि स्वामी मंगल होते हैं और यह एक ऐसी राशि है जिस राशि पर किसी भी ग्रह की अपनी उच्च की राशि यह नहीं है। दर्शकों, वृश्चिक राशि का स्वभाव है कि ऐसे जो लोग होते हैं वे अनुभवी तो होते हैं, किंतु उनके अनुभवों का दूसरे लोग लाभ उठाते हैं। वह स्वतः इसका लाभ नहीं उठा पाते, कठिन परिश्रम करते हैं, निसंदेह नित्य निरंतर कार्यों में संलग्न रहते हैं। जितनी इनको जिम्मेदारी दे दी जाती है उतनी पूरी करते हैं, लगन से करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस राशि के जो लोग हैं वह थकते हारते नहीं हैं, लगे रहते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहते हैं। तो ये तो रहा एक सामान्य स्वभाव वृश्चिक राशि का। अब आइए आपकी राशि के लिए साल 2026 कैसा बीतने वाला है। तो मैंने इसको दो भाग में बांटा है। एक तो ये कि साल का जो आधा जो समय है वह कठिनाइयों भरा रहेगा। आपके हर प्रकार से आपकी परीक्षाएं आप समझ लीजिए कि होती रहेंगी बीच बीच में, चाहे आर्थिक स्थिति को लेकर के हो अथवा सामाजिक स्थिति को लेकर के हो। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं उससे भी संबंधित स्थितियां हों, यानी कि बार बार और अत्यधिक प्रयास और परिश्रम करने के बाद भी जो सफलता आपको मिलनी चाहिए उसमें आपको कमियां देखने को मिलेंगी। लेकिन यह पूरे साल नहीं रहने वाला, पूरे साल भर यानी कि 2026 तक ये नहीं रहने वाला। हमने इसीलिए कहा कि आधा जो साल है वह आपके लिए थोड़ी सी कठिन परिश्रमों और संघर्षों भरा है, किंतु साल का जो मध्य के बाद का जो उत्तरार्ध जो समय होगा वह समय आपके लिए बेहद अनुकूल होगा और अत्यंत भाग्यशाली होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं ये कह सकता हूं कि यह 2026 आपके सभी उन लंबित कार्यों को पूरा करेगा जिसकी इच्छा आप विगत 2-3 वर्षों से आप पाल कर रखे हैं। और वो चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, व्यावसायिक क्षेत्र में हो, अथवा आपके जो है नौकरी के क्षेत्र में हो, अथवा आपके वैवाहिक जीवन की शुरुआत करने की बात हो, चाहे स्त्री जातक हो या पुरुष जातक हो, दोनों के लिए यह स्थितियां अत्यधिक जो है अनुकूलताप्रद यह साल 2026 आपके लिए रहेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बात करूं कि दूसरा एक और मैं आपको विषय बता दूं कि वृश्चिक राशि की जो स्थिति है इस बार विशेष तौर पर स्वास्थ्यगत दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह उदर विकार से थोड़ी सी प्रभावित रहेंगे। और उसके साथ साथ में यदि आप किसी गोपनीय उद्देश्य को लेकर के, यानी कि आप भगवत आराधन साधना और किसी विशिष्ट गुरु के माध्यम से या उनके सानिध्य में बैठ करके आप यदि किसी विशेष साधना की साधना कर रहे हैं तो उससे संबंधित तो यह समय आपके लिए पूरे साल अच्छा है। यह वर्ष जो है साधना, सिद्धि और समृद्धि ये तीनों प्रकार की स्थितियों को देने वाला है, किंतु जो साधना से अलग हट करके केवल मात्र धन की वृद्धि, समृद्धि और सकुशलता कुशलता की स्थिति को ज़्यादा तवज्जो जो लोग देने वाले हैं उनके लिए थोड़ी सी साल की शुरुआत से लेकर के और 20 मई 2026 तक का जो समय होगा वह थोड़ी सी कठिनाइयों भरा रहेगा। किंतु इसके बाद 20 मई 2026 से लेकर के और 15 अक्टूबर तक आपकी राशि के ठीक भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति उच्च के स्थिति में रहेंगे। और यह जब उच्च की स्थिति में रहते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके जीवन का, मैं ये कह सकता हूं कि जिनकी राशि वृश्चिक है और आपकी जन्म कुंडली में यदि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अत्यधिक मजबूत है तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आपके पूरे जीवन काल का यह अत्यधिक जो है महत्वपूर्ण समय है, जो कि 12 वर्षों के बाद
देखा जाए तो ये आया है। तो इस समय का आपको पूरा लाभ मिलेगा। यानी कि वृश्चिक राशि वाले, उनके लिए सबसे अधिक यानी कि पीक टाइम, यानी कि अत्यधिक जो है गोल्डन चांस वाला यदि समय मैं कहूँगा, स्वर्णिम अवसरों से परिपूर्ण यदि समय मैं कहूँ, तो यह 20 मई 2026 लेकर के 15 अक्टूबर 2026 के बीच वाला रहेगा। हालांकि इसके बाद भी देवगुरु बृहस्पति वह सिंह राशि में गोचर करेंगे 15 अक्टूबर के बाद, और पूरा साल यानी कि 15 अक्टूबर के बाद से गोचर करने के बाद देवगुरु बृहस्पति वहाँ अति विशिष्ट कारक होकर के और वहाँ पर भी आपके आय में वृद्धि करेंगे, व्यापार को बढ़ाएंगे, नौकरी से संबंधित समस्याओं का निदान करेंगे। यदि प्रमोशन से संबंधित आपकी इच्छा है तो प्रमोशन को भी वो प्रदान करेंगे। साथ ही साथ में यदि आपको संतान से संबंधित यदि इच्छा है तो संतान प्राप्ति से संबंधित भी सुपरिणाम देने वाले यह देवगुरु बृहस्पति आपके लिए यह साल अनुकूलताप्रद और कई प्रकार के प्रसिद्धियों को देने वाले होंगे। तो देवगुरु बृहस्पति के यानी कि 20 मई 2026 से 15 अक्टूबर 2026 के बीच वाला और 15 अक्टूबर के बाद का भी दोनों जो समय है वह समय आपके लिए अनुकूलताप्रद रहेगा। किंतु 20 मई 2026 के पहले और साल की शुरुआत से आपको थोड़ी सी संघर्षों की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। अब ये संघर्ष कैसा होगा, तो आपके व्यक्तित्व को लेकर के होगा। आपको किसी भी प्रकार से लोगों के द्वारा अपमानित और पीड़ित करने का प्रयास किया जाएगा ताकि आपको मानसिक क्लेश हो सके और आपको जो है, लेकिन उसमें आपको घबराना नहीं है। ऐसे जब भी स्थितियां बनती हों, जैसा कि मैं कह रहा हूं, इसका मतलब इससे यह सिद्ध होगा कि आपकी जन्म कुंडली में निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अनुकूल नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। उस समय आपको थोड़ी सी जो है गुरु से संबंधित, यानी कि आप किसी भी देवस्थान में जा करके और वहाँ पर एक छोटी सी घंटी का जो घंटा होता है जो ऊपर जो रहता है उसका आप दान कर दें। किसी भी विप्र को आप जो है धार्मिक किताबें अथवा अन्य लोगों को भी आप धार्मिक पुस्तकें खरीद करके उसका वितरण करें, उससे भी देवगुरु बृहस्पति मजबूत होते हैं। और जो पीला जो चंदन होता है जिसको कि घिस करके लगाया जाता है, तो उसको आप जो है लगाइए, चंदन को लगाएं। और उससे भी नहीं हो पाता तो कम से कम ये पीला कलावा तो इसमें आप जो है बांध ही सकते हैं, ताकि आपको गुरु से संबंधित जो उसका अशुभ प्रभाव है उनका, वह आप उससे बच सकें। और चूंकि शनि आपके पंचम स्थान में है, यह पूरे साल पंचम स्थान में ही बने रहेंगे। और लेकिन पंचम स्थान में साल की शुरुआत में थोड़ी आपको कठिनाई दे रहे हैं, लेकिन 28 जुलाई 2026 से लेकर के और 1 दिसंबर 2026 तक यह वक्री अवस्था में छठे भाव का फल देंगे। तो ये थोड़ा आपको रिलीफ देने वाला स्थिति रहेगा। यानी कि आपको यदि प्रतियोगी परीक्षाओं में अथवा रोग और ऋण शत्रु, इन तीनों क्षेत्रों में आपको जो है रोग वृद्धि से आपको मुक्ति देंगे, रोगग्रस्तता से आपको मुक्त करेंगे शनिदेव। वहीं पर यह शनिदेव जो है आपको निश्चित रूप से ऋण वृद्धि में भी आपको हस्तक्षेप करके ऋण वृद्धि नहीं होने देंगे, शत्रुओं का आपको सामना नहीं करने देंगे। तो कुल मिलाकर के या साजिश या षड्यंत्र जो पीठ पीछे आपके होते रहा होगा या हो रहा होगा या होने वाला है, इन तीनों ही स्थितियों में यह शनिदेव आपको 28 जुलाई 2026 से लेकर के और 1 दिसंबर 2026 के बीच में काफ़ी आपको राहत देने वाले होंगे। तो यहाँ पर तो शनि आपको अच्छा फल दे रहे हैं। अब हम बात करें यदि राहु की, तो राहु पंचम स्थान में, यदि आपकी माता जी अथवा आपके जो मित्र लोग हैं या चूंकि सुख स्थान में राहु बैठे हुए, तो यहाँ पर थोड़ी सी अनुकूल प्रभाव इनका नहीं देखा जाता है। तो जो घर में माँ हो अथवा कोई भी वरिष्ठ जन हो, तो उनको लेकर के थोड़ी आपको चिंता बनी रहेगी, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, और उससे संबंधित जो है तकलीफें थोड़ी हो सकती हैं। तो थोड़ी सावधानी बरतिए। और
विशेष करके अन्न का दान करने से राहु से संबंधित जो है परेशानियों से मुक्ति मिलती है। अथवा मीठा चावल यानी कि गुड़ से के रस में बना हुआ चावल है, उस चावल को यदि आप किसी बना करके और यदि आप चिड़ियों को आप खिलाते हैं तो निश्चित रूप से उसका भी आपको राहु का बड़ा अच्छा फल प्राप्त होता है। और सुख क्षेत्र में रह करके यदि राहु आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं पारिवारिक सुख को लेकर के, या आपके जो है परंपरागत जो आपका जीवन शैली है उसमें यदि कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो इन सभी चीज़ों में राहु आपको अत्यधिक जो है मीठे चावल से लाभ आपको देंगे। अब विशेष रूप से सावधान आपको क्या करना, देखिए इसमें बहुत बड़ा निवेश वगैरह से आपको इस साल थोड़ी सी बचना चाहिए। निवेश ना करें, किंतु यदि आप नई शुरुआत करना चाहते हैं व्यापार का, बिजनेस का, नौकरी का, या जो भी आप प्रोजेक्ट यदि आपके पहले से जो है लाइन में है और उसको यदि आप शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि जब देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में जाएं, यानी कि 20 मई 2026 से लेकर के और 15 अक्टूबर 2026 के बीच का जो टाइम है, इस टाइम आपको, चूंकि यह टाइम आपके लिए अत्यधिक अनुकूलता प्रदेश साल का है, तो इसमें आप यदि करें तो बहुत अच्छा रहेगा और उत्तम रहेगा। तो आशा करता हूं कि आपके लिए यह जानकारी अच्छा होगा। वीडियो शेयर कर दीजिएगा। यदि आप पुनः आपसे आग्रह नए दर्शक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं तो आप लोग उसको जो है फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।